अचानक हुए बाघ के हमले के कारण गुरु संपाति और उनके शिष्य घबरा गए। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। आज सुबह ही गुरु संपाति अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगली औषधि वनस्पति और जड़ी बूटियां जमा करने हेतु जंगल में आ गए थे, जिनमें चिकित्सा शास्त्र के 10 छात्र जो कि 2 लड़के और 8 लड़कियां थी, और उनकी सुरक्षा के लिए 10 ऐसे छात्र थे जो कि शस्त्र विद्या में पारंगत थे, जिनमें 4 धनुर्धारी, 4 तलवार चलाने वाले और 2 गदा युद्ध में पारंगत थे। साथ ही 4 छात्र ऐसे थे जिनका काम था जितनी भी जड़ी बूटियां जमा होती है उनको ढोकर आश्रम तक लेकर आना। लेकिन अचानक हुए बाघ के हमले से सब डर गए थे। बाघ का हमला इतना आकस्मिक था कि कोई कुछ समझ पाता इसके पहले ही 4 शिष्य जो कि धनुर्धारी थे वे बुरी तरह से घायल हो गए। अभी बाघ का मुंह सुभाष की ओर था और ऐसा लग रहा था मानो वो उस पर हमला करने वाला हो। ये देखकर सुभाष बुरी तरह घबरा गया। हालांकि वो खुद भी घायल था, फिर भी वो उठकर खड़ा हो गया। सुभाष की ये हालत देख रुपेश अपनी तलवार लहराते हुए बोला, सुभाष भाई तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। तभी सुभाष ने भी अपने धनुष पर तीर लगाकर बाघ की तरफ चला दिया। तीर सीधा बाघ की तरफ आया, लेकिन बाघ ने रुपेश की तरफ छलांग लगा दी। बाघ अब रुपेश के सामने था। रुपेश के हाथ में तलवार थी। रुपेश एक अव्वल दर्जे का तलवारबाज था। हालांकि उसने कहीं भी युद्ध या स्पर्धा नहीं की थी, पर उसकी तलवार चलाने की क्षमता अद्भुत थी। बाघ का मुंह अपनी ओर देखकर रुपेश ने अपनी तलवार की नोक बाघ की तरफ कर दी। तलवार की मुट्ठी पर उसके हाथों का दबाव स्पष्ट रूप से दिख रहा था। अब ये स्थिति रुपेश के लिए मानो आर या पार वाली थी। अब बाघ के नजदीक पहुंचते ही रुपेश ने पूरी शक्ति के साथ अपनी तलवार हवा में लहरा दी। तलवार का वार सीधा बाघ की आंखों पर था। खुद पर हुए हमले के कारण बाघ तिलमिला उठा और अपनी दिशा बदलकर गुरु संपाति की ओर दौड़ पड़ा। बाघ इतना गुस्से में था मानो अब जो भी उसके सामने आता वो उसे चीर फाड़ देता। अपनी ओर आते बाघ को देखकर गुरु संपाति भी तैयार हो गए। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करने का फैसला किया। गुरु संपाति ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। इस ओर अपनी शक्ति से डरकर भागते हुए बाघ को देखकर रुपेश का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। बाघ को अपनी गुरु की ओर दौड़ लगाते देख रुपेश अपनी तलवार कसकर बाघ के पीछे दौड़ पड़ा। यहाँ गुरु संपाति ने अपने मंत्र की शक्ति से एक बड़ा सा आग का गोला बाघ को निशाना बनाते हुए फेंका। हमला इतना तेज था कि बाघ बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी थी। वो अभी भी जिंदा था। वो कई दिनों से भूखा था, इसकी वजह से उसे किसी ना किसी का तो शिकार करना ही था। पर अपनी जान बचाने के लिए बाघ वहाँ से भाग निकला। भागते भागते बाघ ने अपनी बाई ओर खड़ी एक लड़की पे अपनी नजरें गड़ा दी और उसकी तरफ दौड़ने लगा। वो लड़की मीनाक्षी थी, गुरु संपाति की एकमात्र पुत्री, यानी कि गुरु पुत्री, और साथ ही साथ चिकित्सा शास्त्र में संपूर्ण ज्ञान रखने वाली एक उत्कृष्ट छात्रा थी। बाघ को अपनी ओर आते देख मीनाक्षी डर के मारे बेहोश हो गई। उसे जमीन पर पड़ा देख बाघ भी जल्दी से उसकी ओर लपका और अपने दांतों में मीनाक्षी को पकड़कर वहां से भाग निकला। ये घटना इतनी आकस्मिक थी कि सब सन्न रह गए। बाघ मीनाक्षी को मुंह में दबाकर ढलान की ओर भाग रहा था। ये देख गुरु संपाति ने गुस्से में आकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति से फिर एक आग का गोला प्रकट किया। ये आग का गोला पिछले गोले के मुकाबले काफी बड़ा था। गुरु संपाति ने बिना किसी देरी के वो आग का गोला बाघ को निशाना बनाते हुए फेंकना चाहा। जैसे ही वो आग का गोला बाघ की तरफ फेंकते कि तभी एक 16 वर्ष का बालक उनकी ओर तेजी से दौड़ा और उनको एक जोरदार धक्का दिया। वो बालक रुद्रा था। वो उन 4 छात्रों में से एक छात्र था जिनका काम जड़ी बूटियों को आश्रम पहुंचाने का था। रुद्रा के दिए हुए धक्के के कारण गुरु संपाति का संतुलन बिगड़ गया, जिसके वजह से आग के गोले ने अपनी दिशा बदली और वो बाघ से हटकर दूर जंगल में जाने लगा। जंगल में एक विशालकाय पेड़ से वो आग का गोला जाकर टकराया। टकराव इतना जबरदस्त था कि एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसके आवाज से ही जंगल में हर तरफ अफरा तफरी होने लगी। सैकड़ों पंछी आकाश में उड़ने लगे। जहाँ पर विस्फोट हुआ था उस पूरे क्षेत्र में
धुआं फैल चुका था। यहाँ अपने हमले को रुद्रा के वजह से विफल होते देख गुरुजी बहुत क्रोधित हो गए। उनका यह स्वरूप देखकर सभी छात्र एक पल के लिए सहम गए, लेकिन जैसे ही धुआं छटा, गुरुजी ने देखा कि जिस पेड़ से वो आग का गोला टकराया था, वो पेड़ और उसके आसपास के 7-8 पेड़ जलकर राख हो गए थे। ये देख एक पल के लिए गुरुजी ने सोचा, अगर ये आग का गोला बाघ से टकराता तो बाघ के साथ साथ मीनाक्षी भी जलकर राख हो जाती। नहीं नहीं नहीं, मतलब रुद्रा ने मुझे धक्का देकर मेरे हाथों से जो अनर्थ होने वाला था वो टाल दिया। अगर ये अनर्थ मुझसे हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। कृतज्ञ भरी नजरों से गुरुजी रुद्रा को देखने लगे, पर रुद्रा वहां नहीं था। वो पहले ही घायल कमलेश की जमीन पर पड़ी तलवार उठाकर बाघ के पीछे जा चुका था। गुरुजी ने असमंजस भरे भाव में अपने पास खड़े एक शिष्य को पूछा, वीरेंद्र, रुद्रा कहाँ है? अभी तो यही था ना? जी वो गुरुजी, रुद्रा जंगल में कहीं भाग गया। भाग गया? लेकिन कहाँ भाग गया? इतना कहकर गुरुजी ने अपनी नजरें जंगल में चारों तरफ दौड़ाई कि तभी उन्होंने देखा कि दूर ढलान पर रुद्रा बाघ के पीछे तलवार लेकर भाग रहा था। ये देखकर गुरुजी ने जोर से आवाज लगाई, रुद्रा बेटा रुक जाओ। लेकिन तब तक रुद्रा बहुत दूर जा चुका था और देखते ही देखते रुद्रा और बाघ दोनों ढलान की उस घनी झाड़ियों में ओझल हो गए। ये देखकर गुरुजी हताश हो गए। वो उसी दिशा की ओर शून्य में ही देखते रह गए। इस ओर रुद्रा बाघ का पीछा कर रहा था। वो किसी भी हालत में मीनाक्षी को उसके चंगुल से छुड़ाना चाहता था। तभी बाघ एक कंदरा की गुफा में घुस गया। रुद्रा उसके पीछे ही था। गुफा के अंदर करीब 1.5 किलोमीटर तक रुद्रा बाघ का पीछा करता रहा। अब तक बाघ को भी ये ज्ञात हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी अचानक वो रुक गया। उसने मीनाक्षी को छोड़ दिया और पलटकर रुद्रा की तरफ देखते हुए गुर्राने लगा। वैसे देखा जाए तो रुद्रा कोई योद्धा नहीं था, लेकिन फिर भी वो तलवार को सामने कर हमले की मुद्रा में आ गया। रुद्रा को देखकर बाघ ने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ से पूरी गुफा झंझना उठी। रुद्रा के भी कान बजने लगे थे, फिर भी वो डरा नहीं, उल्टा और ज्यादा गुस्से में आकर चिल्ला उठा, बाघ के बच्चे, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी बाघ ने रुद्रा पर छलांग लगा दी। बाघ के इस हमले के लिए रुद्रा पहले से ही तैयार था। उसने तेजी से अपनी तलवार बाघ की तरफ घुमा दी, लेकिन ये क्या, रुद्रा की तलवार से बाघ साफ साफ बच गया और बाघ के पंजे का वार रुद्रा के तलवार वाले हाथ पर हो गया। पंजा लगते ही रुद्रा का हाथ घायल हो गया। तलवार उसके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी और रुद्रा भी दूसरी ओर जा गिरा। अब हालात ऐसे थे मानो एक तरफ रुद्रा तो दूसरी तरफ तलवार, और बीच में रुद्रा की मौत बना दहाड़ता हुआ बाघ। खाली हाथ होने से अब रुद्रा घबरा गया, लेकिन फिर भी वो उठकर खड़ा हो गया। बाघ अब धीरे धीरे रुद्रा के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। एक पल के लिए रुद्रा ने सोचा, क्या बाघ का पीछा करके मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी? रुद्रा सोच ही रहा था कि तभी बाघ ने उस पर छलांग लगा दी। रुद्रा ने तुरंत दूसरी तरफ कूदकर अपने आप को बाघ के पंजों से बचा लिया। अभी वो उठा भी नहीं था कि बाघ ने उस पर दूसरी छलांग लगा दी। रुद्रा ने लेटे लेटे ही अपने शरीर से 4 बार पलटी मारी और वो बाघ से दूर हो गया। तभी बाघ ने तीसरी छलांग सीधे रुद्रा के ऊपर मारी। रुद्रा क्षण भर में मौत अपने ऊपर आती देख रहा था। अभी पलटी मारने का भी वक्त उसके पास नहीं था। तभी हड़बड़ी में तलवार उसके हाथ लगी, मतलब पलटी खाते वक्त वो तलवार के पास आ चुका था। आनन फानन में वो तलवार को उठाकर सिर्फ खड़ी कर देता कि तभी बाघ की छलांग उस पर आई। लेकिन ये क्या, तलवार सीधी बाघ के पेट में घुस गई। तलवार लगते ही बाघ जोर जोर से चीखने लगा और झटपटाने लगा, लेकिन रुद्रा अभी भी उसके नीचे दबा हुआ था। वो जैसे तैसे खुद को बाघ से दूर कर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में बाघ की झटपटाहट शांत हो गई। उसको शांत होता देख रुद्रा उसके पेट में घुसी तलवार को खींचकर अपने पास रखने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र मीनाक्षी पर पड़ी। मीनाक्षी अभी भी बेहोश थी। उसके पीठ पर और पेट पर
बाघ के दांतों के निशान साफ दिख रहे थे। उनसे खून निकलकर सूख गया था। रुद्रा ने ये एहसास किया कि मीनाक्षी को फौरन इलाज की ज़रूरत है, वरना उसकी मौत भी हो सकती है। तो क्या रुद्रा मीनाक्षी को बचा पाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज जाधव आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है आदिशक्ति का रहस्य। ये कहानी है शूरवीरों की, भारत के प्राचीन परंपराओं की, आदिशक्ति महामाया माता द्वारा रचे गए माया जाल की, जिस माया जाल में सारी सृष्टि इस तरह से उलझ कर बैठी है जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं है, जिसमें मनुष्य एक खिलौने से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो आज से ये कहानी मैं आपको एपिसोड वाइज सुनाने वाला हूँ और इसका अगला एपिसोड आपको अगले शनिवार को इसी समय सुनने को मिलेगा। मेरी इस कहानी में आपके सुझाव बहुत मायने रखते हैं, इसलिए आपसे विनती है कि समय समय पर आपके बहुमूल्य सुझाव कमेंट द्वारा मुझे बताते रहिए ताकि मैं इस कहानी को और अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।